मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहते हैं ना, किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ की नीड होती है ना, तो उसी बेसिक नीड पे हम कुछ फोकस करने चल रहे हैं। देखो, व्हाट डू यू हैव लर्न, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी टॉपिक को यहाँ पे जो बुक के लास्ट में होता है उसको सोचते हैं ये बेकार की चीज़ें हैं। कि बेटा बेकार की चीज़ें नहीं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यहाँ पे हर एक लाइन का एक मतलब होता है। मोस्टली क्वेश्चन अभी आप देखेंगे यहीं से बन जाएंगे। अगर आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देयर फिजिकल सिंबॉलिकली। देखो, कह रहा है जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O ले लूँ ना, H2 प्लस O2 गिव्स H2O ले लिया, तो बेटा ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है ना, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट बनते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हमेशा जो रिएक्टेंट लिखा जाता है वो आपके हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हमेशा क्या आएगा, राइट साइड में आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका जो सेकेंड पॉइंट बन रहा है, देखो, अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस। हाँ, एक बार ये आता है समझ में दिमाग में, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वो क्या करता है बेटा, फॉलो। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जो भी आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स ले रहे हो ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया है, H2 प्लस O2 लिया है तो यहाँ पे HCl आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप समझ गए, जो भी आपने लिया हुआ है क्या रिएक्टेंट में, उसी से मिलता जुलता आपका क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है। इसका थर्ड पॉइंट देखो, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस क्या होंगे, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होंगे और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, इज ए कॉल्ड क्या, न्यू सिंगल प्रोडक्ट। देखो लिखा हुआ है, इज ए कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का जो फोर्थ पॉइंट बनता है, कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू द, ये अपोजिट होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए सिंगल सब्सटेंस टू गिव मोर सब्सटेंस। यहाँ पे एक गिफ्ट, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, एक यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस होता है। जब वो डिकम्पोज होता है बेटा ना, तो वो क्या करता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, जो कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का 1 घंटे में एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया गया है। आप इससे पहले क्या करिएगा, वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कहीं से भी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं रिएक्शन इन विच हीट इज, हीट क्या हो रही है, बाहर निकली, इज कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इज कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेफिनेटली वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है। व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, ठीक है, अगर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो टाइप्स ऑफ द रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। पहले तो ये जान लो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर कह रहा है इसका जो आपका फोर्थ पॉइंट है, इसका
तो नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स आयंस एक्सचेंज। अगर कहीं पर क्या हो रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में आयन एक्सचेंज कहला रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से समझो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और एक रिएक्शन आपको ऐसी भी मिलेगी जहां पर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, जहां पर आयन एक्सचेंज हो जाएंगे इज कॉल्ड क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो इसका 6 पॉइंट बनता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन इज प्रोड्यूस इन सॉल्युबल सॉल्ट। आपसे अगर पूछ ले कि पीपीटी रिएक्शन कौन सी होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, प्रिसिपिटेशन का लिखेंगे पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपका वाटर में सैंड, वाटर में सैंड क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता ही नहीं है। फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, अभी तक का रिएक्शन also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by the substance. Oxidation is the gain of oxygen of hydrogen. Reduction is a loss of oxygen और gain of hydrogen. ठीक है, क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं ना, इस चीज को समझते हैं होता क्या है, जब बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वहां पे क्या क्या चीज तुमको प्रोसेस देखने को मिलेगा, वहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। तो वहां पे बेटा क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिडक्शन होगा ना, अगर रिडक्शन होगा, इसी का जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, तो वहां पे क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, एकदम रट डालिएगा इसको, थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ा सा बेटा आपको कुछ ना कुछ एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप इसके बिना अगर ये सोचते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट अब एनसीईआरटी पे सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है पीबीओ, पीबीओ प्लस कार्बन गिव्स 2 पीबी प्लस CO2 ना, क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फिर से इसको स्लाइड को देखते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो आपको ये पता है ना कि अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वहां पे क्या क्या होगा देखने को मिलेगा आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, और रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना,
और रिडक्शन होगा अगर ना, तो वहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब चलते मिलाते हैं। देखो पीबीओ से क्या हो रहा है, पीबी की फॉर्मेशन हो रही है, पीबीओ से बेटा क्या हो रहा है, पीबी की फॉर्मेशन हो रही है ना। फर्स्ट स्टेप में देखो, तो पीबीओ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल ना, तो ऑक्सीजन का रिमूवल किस में होगा, रिडक्शन में। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब फिर क्या हो रहा है, कार्बन से क्या बन रहा है बेटा, CO2 गैस बन रही है ना, तो एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। फिर से समझो, देखो पीबीओ से बन रहा है बेटा पीबी, पीबीओ से बन रहा है पीबी, तो बेटा यहाँ क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके ऐड हो जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जा रहा है, देखो ना, तो वहां बेटा ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, क्लियर है, ऑप्शन को अब सिलेक्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। अब देखो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, आओ, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड में पीबीओ रिड्यूस हो रहा है, हाँ डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है बेटा, सही। फिर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हो रहा है, CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डेफिनेटली बेटा ये भी ऑप्शन सही है ना। अब यहां तक क्लियर हो गया ना, दो ऑप्शन मेरे क्लियर हो गए। अब आओ चलते हैं तीसरा ऑप्शन चेक करने के लिए। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं बेटा कार्बन कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर सुनो, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, इस लाइन का मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं भाई, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया ना। और लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड नहीं बेटा हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, देखो लेड थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये देखो लेड ऑक्साइड ना, किसमें, पीबी में, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो आओ चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, ए और बी। ठीक है, कह रहा है ए और बी, विच ऑफ द स्टेटमेंट और द बिलो इज इनकरेक्ट ना। अगर आपसे करेक्ट पूछता तो हम सी और डी देते, अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछता तो हम लोग किसको देते, सी और डी को देते ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है यार, इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन की लाइन को जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत CBSE के जो पेपर होते हैं ना बहुत घुमा के देते हैं, और बच्चा जल्दी जल्दी में इतना एग्जाम प्रेशर रहता है उसके ऊपर, धौक दिया, ठीक है, धोनी का शॉट चला दिया ना। तो बेटा ये क्या है आपका, ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, और ए और बी को सेलेक्ट किया जाए, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकरेक्ट आंसर के। ठीक है, चले चलो, हाँ, अब आपसे कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है Fe2O3, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe की फॉर्मेशन हो रही है ना। पहले तो इस रिएक्शन का नाम समझो ना, इस रिएक्शन को बोर्ड में किस तरीके से पूछता है, आपसे कहेगा एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, इसका नेमिंग क्या होती, थर्माइट रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का नाम ही होता है बेटा थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलती है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे ना,
रेलवे ट्रैक पे क्या होती है, वेल्डिंग होती है ना। तो वहां पे एल्युमिनियम की रॉड बेटा हम लोग लिए रहते हैं और Fe2 की तरफ उसको हाई वोल्टेज के साथ क्या कर देते हैं, हाई एनर्जी के साथ उसको वेल्ड करते हैं। इसीलिए थर्माइट का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होना, ठीक है, थर्माइट। अब देखो ये कह रहा है द एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल है, जो ऊपर रिएक्शन लिखी है Fe2O3 प्लस Al, ये गिव्स है बेटा Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। पहले तो बेटा देखो थर्माइट रिएक्शन है, अगर थर्माइट रिएक्शन है तो पहले ये क्या हो गई बेटा, एक्सोथर्मिक, पहले ध्यान समझना, ठीक है। अगर ऑप्शन में एक्सोथर्मिक है तो ऑप्शन हमें हम लोग टिक लगा देंगे, अगर नहीं है तो उसको भी देखेंगे क्या ये ऑप्शन पूछ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बेटा यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही नहीं, क्यों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी गिव्स ए बी की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है। आपने हमेशा पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी सिंगल, कितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करो डजंट मैटर, मैटर नहीं करता यार ना, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। अब तुमको एक चीज बता रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होगा, और जब आयन एक्सचेंज होगा तो एक तुमको डायरेक्ट हिंट रहेगी, वहां पे तुमको 4 एलिमेंट या 4 कंपाउंड की देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं यार, ठीक है, डिकम्पोजिशन सिंगल प्रोडक्ट थोड़ी है, वहां पे 3 है, 3 है तो मतलब नेक्स्ट वाला क्या होगा, आप एकदम बिना देखे मार दो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो अब ध्यान से सुनना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट में लिखा होता सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी राइट आंसर होता, क्या लिखा होता, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है तो भी राइट आंसर कंसीडर किया जाता है, समझ गए भाई, ठीक है। चलो कह रहा है हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या किया जा रहा है, आयरन फिलिंग। एक चीज ध्यान से सुनना, आयरन फिलिंग, देखो जब भी कोई एलिमेंट लिखा होता है ना, उसके बाद जो कुछ टर्मोलॉजी यूज करते हैं, सीबीएसई में क्या होता है, ऐसी टर्मोलॉजी आती है, ऐसे से वर्ड होते हैं जो तुमको भी नहीं समझ आते हैं, ठीक है। तो बहुत उन वर्ड को समझना ही नहीं रहता है, इस चीज को पहले से ध्यान दे लो, फिलिंग है, ये है, वो है, फलाना धमाका नहीं, आप वहां से एलिमेंट निकाल लो, उसी का सिंबल लिख लो, वो जो वर्ड होता है ना वो तुमको फंसाने के लिए देता है, ठीक है। तो फिलिंग विलिंग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से एकदम छोड़ दो माइंड से। तो कह रहा है आयरन फिलिंग ना, तो Fe रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो बनाएगा क्या, FeCl2 प्लस H2, गैस की क्या होगी बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, क्लियर है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है, देखो ना, कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ना इन अ केमिकल रिएक्शन देन बैलेंस देम, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस ना, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस के साथ क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। अमोनिया गैस की बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया गैस की यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर है।
अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने चल रहे हैं। देखो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2 और यहाँ कितने नाइट्रोजन है बेटा 1, तो हम इससे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा 2 और हाइड्रोजन 3 2 जा कितने हो गए 6, तो बेटा यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो बी कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर जो बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कह रहा है इसका बी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रहा है, H2S फॉर्म हो रही, सॉरी H2O प्लस SO2 गैस की हो रही है यहाँ पे फॉर्मेशन, SO2 गैस की क्या हो रही है फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 2, आप एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन देखो तुम्हारे कितने हो गए बेटा 2 2 जा 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, सॉरी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे बेटा कितने हो गए 2 और यहाँ कितने 4 और यहाँ कितने हैं 6, तो बेटा क्या करो, और सल्फर देखो यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ सल्फर कितने हैं 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हिडन ट्रायल है, ठीक है। इसका इंडिविजुअली वीडियो बन चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, कह रहा है बैरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, बैरियम क्लोराइड देखो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का क्या हो रहा है होल थ्राइस, BaCl2 प्लस H2SO4 ना गिव्स क्या बनाएगा BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ Ba कितने हैं 1, यहाँ Ba कितने हैं 1, यहाँ सल्फर कितने हैं 1, यहाँ सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4, Cl कितने हैं 2, यहाँ देखो Cl कितने हैं, इस तरफ 2 है और इस तरफ Cl कितने हैं 1 है। अब चलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बेटा इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, BaCl2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट मिनट 1 मिनट, SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। तो आएगा कितना BaSO4 प्लस आपका आएगा कितना AlCl3, ठीक है AlCl3। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा Ba कितने हो गया 3, यहाँ Ba कितना है 3 सॉरी 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब देखो यहाँ Al कितने हैं 2 और यहाँ Al कितने हैं 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी देखो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। इसका डी ऑप्शन देखो, देखो ये बैरियम क्लोराइड था एल्युमिनियम सल्फेट था, ठीक है। इसका डी ऑप्शन देखो पोटेशियम मेटल क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, क्या कर रहा है पोटेशियम मेटल बेटा क्या कर रहा है के रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ ना, और बना क्या रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा क्या H2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब देखो यहाँ बैलेंस करने चल रहे हैं, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 पोटेशियम ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन बेटा यहाँ कितने हो गए 4,
देखो 2 2 जा 4, देखो 4 आ गया कि नहीं आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बात करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, अब चल रहे हैं बात करने की, फॉलोइंग द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसको इसी स्लाइड पे सॉल्व कर देंगे, इसको इसी स्लाइड पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो कह रहा है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaNO3 प्लस H2O, CaNO3 प्लस H2O। अब देखो ठीक है, तो देखो यहाँ H कितने हैं बेटा, 1, और यहाँ H कितने हैं, 2, सॉरी 1 2, 1 इधर है और बेटा 2 इधर है, तो इधर ऑक्सीजन कितने हुए, 3, और यहाँ कितने हुए, 2। अब बैलेंस करने चल रहे हैं इसको, देखो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बेटा देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो देखो 2H प्लस 2H, 4H हो गया। हाँ देखो यहाँ 4H हो गया। ठीक है, यहाँ देखो N कितने हुए, 2, तो यहाँ N कितने हुए, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए, देखो 3 2 6, और 2 6 2 8, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने, 6 प्लस 2 8। हाँ ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो जिसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन कर रहा है। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है ना। तो देखो यहाँ Na कितने हैं, 2, और यहाँ Na कितने हैं, 1, तो इसको सीधा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 2Na, हाँ 2Na ना, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये, और बेटा 4 ना, तो देखो 4 प्लस 2, ठीक है यहाँ बैलेंस हो गया है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और 2 बेटा यहाँ पे, तो देखो हाइड्रोजन 4 है कि नहीं है, केमिकल इक्वेशन आपका सेकंड ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, देखो हिट एंड ट्रायल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, हिट एंड ट्रायल पे प्रैक्टिस चाहिए होगी डेफिनेटली। अगर प्रैक्टिस एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली ये बहुत इजिली सॉल्व होने लगता है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत थोड़ी सी आती है हिट एंड ट्रायल में, कि बच्चा कहता होगा कि सर सभी क्वेश्चन आपके मेरे हिट एंड ट्रायल से नहीं सॉल्व होते हैं, तो ABCD मेथड भी इसको एक पूरा कंप्लीटली वीडियो बनाया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं NaCl कर रहा है AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, AgCl प्लस NaNO3। अब देखो इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ना क्या, और देखें पहले, तो Na ठीक है, Cl Cl है, Ag NO3 हाँ देखो यहाँ केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की नीड ही नहीं पड़ी। तो CBSE में बोर्ड में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बच्चा पूरी सिद्धा से जुड़ जाता है और उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये भी देख लेना कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ देखो एकदम दे दिया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ना, बैलेंस था पहले से ही। ठीक है, अब चल रहे हैं बात करने के लिए क्वेश्चन नंबर डी ना, क्या कह रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब देखो यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हुए, 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, SO4 भी बैलेंस है, Ba भी बैलेंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, इसलिए वे में सॉल्व हो गया। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखने चल रहे हैं। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और तुमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, और ठीक है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक, तो चलते हैं बात करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ठीक,
देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप। अगर इनकेस तुमको लगता है कि नहीं यार मेरा फंस रहा है, वाकई में इसकी पूरी केमिकल इक्वेशन पूरी बैलेंस करके इंडिविजुअली वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ मैं आपको खुद चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करो। मेरे लगाने से मुझे नहीं आएगा, लेकिन आपके लगाने से आपको जरूर आएगा, और आपको पेपर देना है, मुझे नहीं। तो मैं आपको जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वहां पे मैं क्या करूंगा, उस चीज को समझा दे रहा हूँ, देन आप क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करोगे। अगर इनकेस यार तुमको लगता है कि नहीं यार तुम एलिजिबल नहीं हो, यार माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम थोड़ा सा बताना मुझे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट कर रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर की फॉर्मेशन कर रहा है। देखो जिंक क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ZnNO3 की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस बेटा Ag की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 2 चार्ज क्या लगाया, देखो इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कह रहा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम कह रहा है प्लस CuCl2, तो बनाएगा क्या, AlCl3 प्लस कॉपर, AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे सर ये क्या कर दिया, तो बेटा देखो इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -1, और इस एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, देखो 283 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आया कि नहीं आया, जब +3 चार्ज आया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ना, गिव्स क्या बना रहा है, BaSO4 की फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है। आपको चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं डार्क पेन यूज करके, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है, KBr प्लस बैरियम आयोडाइड BaI2 गिव्स क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। देखो यहाँ पे Ba की वैलेंसी क्या है, +2 होती है, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लियर। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि यार मैं पूरा सोल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे चलने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझाने, क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। चलें आगे,
देखो तब तक किसी बच्चे का यार नंबर अच्छे से नहीं आ सकता ना जब तक उसे अपनी बुक के नॉलेज ना हो, एनसीईआरटी बुक का नॉलेज ना हो, ठीक है, अच्छे से कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप इतनी बार बुक्स पढ़ डालो, ठीक है, कि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अब चलते हैं बात करने के लिए, देखो कैसे ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को आप समझाओ। अभी देखो जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया ना, तो वहां पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का पूरा कंप्लीट मतलब लिखा हुआ है, लेकिन हाँ वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं थी। अब उस चीज को समझते हैं। आओ बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब। देखो यहीं पे रिएक्शन थी, लिखी थी, ठीक है। यहां देखो, देखो ये पॉइंट देखो, कह रहा रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट along with प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक। लेकिन एक चीज यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो एग्जाम्पल आप लिख लोगे C+O2, ठीक है, C+O2 गिव्स CO2, C+O2 गिव्स CO2 विद बिना एग्जाम्पल के, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के। जैसे जब खाना खाते हैं ना, तो सलाद अगर नहीं लिया तो यार मजा नहीं आता ना। कुछ लोग कहेंगे सर रायता भी लेंगे, तो फिर रायता फैल ही जाएगा ना। तो वैसे जबकि केमिस्ट्री में लिखा जाता है, अगर तुम यार केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहे हो ना, तो टीचर के अंदर से नहीं आता, इस बच्चे को केमिस्ट्री आती है। और टीचर तो नंबर देने के लिए बैठा हुआ है। इस बार तो डेफिनेटली तुम्हारा एक रिटन पेपर होने जा रहा है ना, तो टीचर तो नंबर देने के लिए बैठा हुआ है बोर्ड में। लेकिन आप पहले उससे नंबर निकलवा तो पाओ। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, और अच्छी थ्योरी लिखी होनी चाहिए यार, तो डेफिनेटली तुमको वो नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक। आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इज कॉल्ड क्या बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, N2+O2 प्लस हीट गिव्स NO, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या होती है यहाँ पे, फॉर्मेशन होती है। N2+O2 को कंप्लीट होने के लिए आप क्या करते हो, खुद हीट प्रोवाइड करते हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें खुद हीट प्रोवाइड करते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, आओ उसको समझा देते हैं तुमको। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब ये होता है आउट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है, इज कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे तुम्हारी C+O2 गिव्स क्या, CO2, CH4 बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये भी एक तरीके की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये भी क्या एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक। अब देखो इसी में देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन ना, एंडो का मतलब होता है इन, और थर्मिक का मतलब होता है हीट या एनर्जी ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको कंप्लीट होने के लिए खुद भी एनर्जी देनी पड़े यार बॉस ना, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। जैसे N2+O2 गिव्स क्या, NO प्लस हीट गिव्स NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक। तो ये तुम्हारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक। देखो
चलें आगे। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर इज एक्सोथर्मिक। देखो क्वेश्चन अगर तुमको बोर्ड फंसाता है ना तो कहेगा कोई रिएक्शन का नाम दे दिया जिस रिएक्शन को तुम जानते भी ना हो ना, और वो कह रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सिंपल सा लिख देना यार उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज होती है तो वो क्या है एक्सोथर्मिक है। और कोई कह रहा है एक्स कोई रिएक्शन है जिसको आप नाम भी नहीं सुने हो। देखो कितना छोटे छोटे वर्ड में आप एकदम राइट आंसर लिखते हो, ठीक है। तो क्या होता है अगर कोई रिएक्शन कह रहा है उसमें क्या है, वो रिएक्शन की टाइप्स क्या है, एंडोथर्मिक है, तो उसमें आपसे पूछेगा क्यों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेफिनेटली हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, सीधा 2 लाइन का मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को दिखाने जा रहा हूं आपको कहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पिरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है रिस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, और ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं ना, आपके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये लिखा हुआ है। समझाते हैं इसको, देखो कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब तक बुक बेटा पढ़ोगे नहीं अच्छे ना से अच्छे से तब तक चीजें आपकी खुद भी नहीं बनेगी, ठीक है। दिखा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक मिनट बस, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, सर्च करने में। जस्ट वही लिखा था, उसका अपोजिट लिखा था वहां पे। हाँ देखो ये, अब देखो कह रहा है, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, देखो द कार्बोहाइड्रेट is broken down from glucose. This glucose combined with oxygen in the cell in our body provide the energy. प्रोवाइड द एनर्जी। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे लोग कुछ या फिर हम लोग भी यार जब भी कभी पार्टी वार्टी में जाते हैं ना, पार्टी वार्टी में जाते हैं एकदम खाने लगे एकदम पसीना पसीना हो जाता है एकदम दिमाग से ना, क्यों होता है ऐसा नहीं यार, तुमको खुद गर्मी लग रही लगती है, जानते हो यही रिएक्शन होती है। वहां जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो होता है उसमें ऑक्सीजन आप क्या करते हो, आप नाकों से हम लोग ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी क्या होती है फॉर्मेशन होती है, प्लस H2O बनता है, और हीट क्या होती है, हीट को क्या होना है बाहर की तरफ निकलना है, तो स्वेट के रूप में क्या होती है बाहर के रूप में निकलती है, ठीक है। तो देखो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, देखो दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन, छोटे छोटे वर्ड लिखे यार तुम्हारे पास ना, एनसीईआरटी की एक लाइन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आने वाले टाइम में तुमको लाइन टू लाइन बाई लाइन पूरा पढ़ाने चल रहे हैं एनसीईआरटी को, ठीक है, ठीक है, पढ़ा उसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लो। चलें आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा हो गया, रेस्पिरेटरी रिएक्शन को क्यों आपको क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं बात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 ना, why are decomposition reaction is called opposite of the combination reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है। आपको यहाँ पे देखो पहले तो ये समझो क्वेश्चन है क्या ना, एंड सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आंसर जो नंबर मिलता है वो कैसे मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दोगे मिल जाएगा, नहीं, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब कोई बच्चा कहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन लिख देगा,
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन लिख देगा और कहेगा सर मैं पूरा सही करके आया हूँ, सीबीएसई वालों से मेरी दुश्मनी थी, इसी वजह सीबीएसई वालों ने मेरा नंबर काट लिया। तुम्हारा नंबर अगर कटा ना बेटा तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि तुम अपने टीचर्स की बातें सुनते ही नहीं हो ना। अब देखो ये क्या है, अपोजिट। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स क्या, H2O ना, ठीक है। और देखो ये क्या है, आपकी बार ये रिएक्टेंट है, सही है कि नहीं। और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, क्लियर है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, H2O H2 प्लस O2, अब की बार ये क्या बन गया आपका रिएक्टेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ेंगे इसको हम लोग ना। अब और ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। तो देखो जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो इसीलिए क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक एक इक्वेशन दीजिए ना, एक एक इक्वेशन दीजिए जो हीट से, लाइट से और या इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होते हैं ना। हीट से, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होते हैं, हमको उसका क्या एग्जांपल देना है ना। हमको एग्जांपल देना है क्या, हीट से, लाइट से और क्या इलेक्ट्रिसिटी से। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, तीन टाइप्स की होती है, पता ही होगा आपको ना। एक होती है क्या, थर्मल, थर्मल CaCO3 हीट दो, CO प्लस CO2, ठीक है, CO प्लस CO2। दूसरी क्या है, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या लाइट के थ्रू आप डिकम्पोज करते हो। जैसे H2O को ना H2 प्लस O2। थर्ड जो है आपका, पूछा नहीं गया लेकिन बता दे रहे हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन AgBr gives Ag प्लस Br2, ठीक है, AgBr2। चलें आगे। अब देखो कह रहे हैं आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। देखो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आए हुए, जहां से मैंने जो उस पेज को छोटा सा एक पेज पढ़ाया था 10 लाइन का लिखा होता है, उसी में से मोस्टली क्वेश्चन है। और बच्चे क्या करते हैं, उसी 10 लाइन को छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेरे काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो देखो CSO4 गिव्स क्या हो रहा है, FeSO4 प्लस Cu ना। क्या हो रहा है, Fe मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो FeSO4 प्लस कॉपर की क्या ले रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कह रहा है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है,
AgNO3 ना, और क्या हो सकता है NaCl। यहां देखो 3 एलिमेंट हैं ना, या फिर ग्रुप अगर रहेगा तो वो क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, वो क्या वहां क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है इन अ रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर टू रिकवर सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट। कह रहा है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर मेटल ना। क्या कह रहा है ये कह रहा है AgNO3 का सोल्यूशन है आपके पास, AgNO3 का क्या है यहाँ पे सोल्यूशन, वहां कॉपर मेटल से क्या करना है, इसकी रिफाइनिंग करनी है। तो क्या बनाएगा, CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag की रिफाइनिंग का मतलब बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, Cu के ऊपर चार्ज कितना है, -2 +2 होगा, और इसके ऊपर -1 होगा। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय PPT रिएक्शन ना। कह रहा है PPT रिएक्शन का मतलब ही क्या है, उसी पेज में था, इनसॉल्वेबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं इसी के ऊपर, बहुत फेमस रिएक्शन है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 और देखो जो तुम्हारी ये है ना, अगर कहीं पे एरो नीचे की तरफ बना हुआ है तो इज कॉल्ड क्या, PPT रिएक्शन, इज कॉल्ड क्या, PPT रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और कर दो, देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे गोल मत बना देना यार, गोल में ही बनाया जाता है, एरो नीचे की तरफ, और एरो अगर ऊपर की तरफ है तो मालूम है क्या, ये गैस फॉर्म कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है ना, फर्स्ट टॉपिक में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उस पर मैंने एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ढूंढ के लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है ये, अब ब्राउन कलर, ठीक है, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, देखो CBSE में XY करके भी एलिमेंट पूछता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीटिंग इन द एयर, तो कॉपर को क्या कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो CuO की क्या हो जा रही है, फॉर्मेशन, ब्लैक इन कलर। तो जो CuO का कलर होता है ना, वो ब्लैकिश कलर होता है। ठीक है, और जो कॉपर का कलर होता है वो शाइनी ब्राउन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इस बार से आपका कोरोजन एंड रेसिडिटी हट गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, और कमेंट में, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए, थैंक यू।